सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो इम्पीडेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर क्या होती है। तो आज इस टॉपिक में इन्हीं तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। तो हमारी वीडियो पे जो बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो देखो पहला आता है हमारा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा किसे कहते हैं? देखो प्रतिबाधा उसे कहते हैं जिसके अंदर आपका धारिता भी आती है, ठीक है ना, और आपका प्रेरक तत्व भी आता है और आपका प्रतिरोध भी आता है। तीनों ही आती हैं इसके अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपका कि जैसे हमारा ये प्रतिरोध है, ठीक है आपका, और ये आपका एल। इसको डीसी सप्लाई से जोड़ दिया। ये हमारा 2 ओम का है, ये 10 वोल्ट है और ये हमारा 0.1। ठीक है ना। तो इनको जोड़ने के बाद देखो, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, खाली इनको ना ले। देखो डीसी पर आपका जो कार्य करता है, आपका जो धारा, आपकी यही तो धारा आपकी डीसी वाली। अब डीसी पे इस प्रकार से काम कर रही है धारा हमारी, ठीक है ना। तो हमारा क्या रहता है इसके अंदर, देखो डीसी सप्लाई हमारी, ठीक है ना। अब डीसी क्या है, सीधी चल रही है आपकी, कहीं घूम तो नहीं रही है, तो विद्युत धारा इसकी जा रही है। अब इसी को हम इसमें देखें एसी में, तो इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से चलेगी नहीं चलेगी, समझ में आ रहा है ना। तो ओनली फॉर प्रतिबाधा में यही होता है कि जैसे आपकी इसके अंदर कंडक्शन जुड़ गया आपका, ठीक है, और हमने क्या किया, यहां डीसी सप्लाई ना लगाकर हमने कौन सी सप्लाई लगा दी, एसी सप्लाई लगा दी। एसी सप्लाई लगा दी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रतिरोध में और कुछ ना कुछ कंडक्शन में और कुछ ना कुछ प्रेरक में, इनों में तीनों में धारा क्या होती है, तीनों में धारा होती है। जब तीनों में धारा होगी तो इसी को क्या कह रहे हैं हम, प्रतिबाधा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रतिबाधा कह रहे हैं। जब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि डीसी सप्लाई में आपकी में जो वोल्टेज थी वो किस प्रकार से आ रही थी, जब एसी में यही विद्युत धारा हमारी किस प्रकार से जा रही है, समझ में आ गई ना। तो यही ओनली फॉर डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो हम पहला लिखेंगे प्रतिबाधा, इंपीडेंस। प्रतिबाधा शुद्ध प्रेरकीय तथा शुद्ध धारितीय परपथ काल्पनिक परपथ हैं। ये कैसे कहें, काल्पनिक परपथ हैं, क्योंकि प्रत्येक एसी परपथ में प्रत्येक तत्व एवं धारिता के अतिरिक्त कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी क्या होता है, आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया था कि जी आपका प्रतिरोध है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका प्रेतत्व है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं प्रेतत्व और आपकी धारिता और प्रतिरोध में जो कहीं ना कहीं क्या होता है भाई,
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो इन्हीं तीनों के अंदर हमारी आती है प्रतिबाधा। क्या आती है? प्रतिबाधा। और इसको हम जेड से प्रतीक करते हैं। इसका मात्र होता है ओम। क्या होता है? मात्र ओम होता है। तो हम लिख लेंगे इसमें थोड़ा सा, देखो किस प्रकार से लिखेंगे। शुद्ध शुद्ध प्रेरकीय तथा शुद्ध प्रेरकीय तथा शुद्ध धारतीय परपथ शुद्धार्थी परपथ काल्पनिक शुद्धार्थीय परपथ काल्पनिक परपथ हैं। परपथ हैं क्यों? क्योंकि प्रत्येक एसी में जो हमारी प्रत्येक एसी धारा होती है उसमें प्रेतत्व एवं धारता प्रेतत्व एवं धारता के अतिरिक्त कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी अवश्य होता है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया कि आपके प्रेतत्व और धारता के अतिरिक्त कुछ ना कुछ भाई क्या होता है? भाई प्रतिरोध भी होता है। ये तीनों आपके प्रेतत्व एल से दर्शा रहे हैं। ठीक है? धारता कैपेसिटर और प्रतिरोध आर। समझ में आएगी ना? एल सी और आर। तो ये हमारा होता है क्या? प्रतिबाधा, इंपिडेंस होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से समझेंगे कि किसी एसी परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित के लिए कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाती है। कुल अवरोध क्या कहलाती है भाई? एसी धारा में प्रतिबाधा कहलाती है। तो कुल अवरोध एसी धारा प्रतिबाधा कहलाती है। क्या कहलाती है? एसी धारा प्रतिबाधा कहलाती है। और इसका प्रतीक क्या होता है भाई? जेड होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? जेड। और इसका मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक होता है ओम। ठीक है ना? मात्रक क्या होता है? ओम से दर्शाते हैं। ये भी ध्यान रखना। ये हमारी सारी बातें किसकी हो गई? प्रतिबाधा की, इंपिडेंस की। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा शक्ति गुणांक। क्या होता है? शक्ति गुणांक किस प्रकार से होता है? देखो, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या बोलते हैं भाई? इसको पावर फैक्टर। तो शक्ति गुणांक हमारा होता है पावर फैक्टर। तो एसी परपथ में वास्तविक एवं आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक कहलाता है। तो लिख लेते हैं अपन इसमें एसी
एसी परपथ, एसी परपथ में वास्तविक शक्ति एवं आवासी शक्ति पावर, देखो हमारी एसी परपथ में जो वास्तविक शक्ति होती है हमारी, कौन सी होती है? वास्तविक शक्ति होती है, ठीक है ना। एसी परपथ में वास्तविक शक्ति एवं आवासी शक्ति, क्या? आवासी शक्ति का अनुपात, का अनुपात का अनुपात क्या कहलाता है भाई? शक्ति गुणांक कहलाता है, कोष्टक में पावर फैक्टर, कोष्टक में क्या है भाई? पावर फैक्टर, ठीक है ना। तो इसके एक सूत्र होता है, वो किस प्रकार से शक्ति गुणांक को निकालते हैं, पावर फैक्टर निकालते हैं, तो उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सूत्र के बारे में। देखो ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है ना। तो सूत्र किस प्रकार से होता है? शक्ति गुणांक पावर फैक्टर आपका शक्ति गुणांक पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति बट्टे आभासी शक्ति। मैंने आपको यही लिखाया था, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं, सिंपल सी भाषा है, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर पी और एफ, आभासी शक्ति होगी तुम्हारी आरएमएस और धारा आरएमएस पॉइंट कोस पाई बट्टे बी आरएमएस आई आरएमएस। तो हमारा बराबर निकल के आता है P बराबर कोस पाई। क्या होता है? P बराबर कोस पाई। समझ में आ गया ना आपकी? बी आरएमएस आई आरएमएस, तो P बराबर आता है कोस पाई। अब आगे देखते हैं वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है। देखो इसमें क्या है कि एसी परपथ में, जो हमारे एसी परपथ होती है, प्रतिरोध R प्रतिबाधा Z का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। मैंने यही बताया था आपको, अर्थात P बराबर R बट्टे Z। समझ में आ गया ना? अर्थात P बराबर Z बट्टे R, P बराबर कोस पाई बट्टे RZ। क्या होता है? RZ। यही बताया ना आपको मैंने। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। P का मतलब क्या होता है भाई? पावर, और F का मतलब क्या होता है भाई? फैक्टर। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? शक्ति गुणांक। ध्यान रखना, कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। दर्शा किससे रहे? इसको R से, मात्रक है ओम है। सिंपल इस भाषा में पूछ लेता है। तुम्हें प्रश्न एक पूछा था, प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन था मोह, बी था
फेरड, और सी था ओम, और भाई डी था हमारा प्रतिरोध। तो ये 4 ऑप्शन देते। अब प्रतिरोध आ गया हमारा, प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? ओम है, ये आपको डेफिनेटली हो गया। अब कहोगे कि सर प्रतिरोध का भी तो मात्रक ओम होता है। अरे भाई मैंने आपको बता रखा था कि हमारे जो इंपीडेंस आपका प्रति बाधा में तीनों चलते हैं, प्रतिरोध, कैपेसिटर और आपकी प्रेतत्व, ठीक है ना, एल से दर्शाते हैं उसको लेडी। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं प्रतिरोध काम करता है, तो इनको प्रतिरोध का ही मात्रक बताया गया है प्रतिबाधा के अंदर। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, विशेष सबके बात है, इसका विशेष गौर करना। इन तीनों का ही क्या बताया गया है भाई? ओम प्रतिरोध बताया गया है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओम क्या है हमारा? इसका मात्रक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं शक्ति गुणांक का मान। इस शक्ति गुणांक का मान किस प्रकार से होता है? देखो, शक्ति गुणांक का मान, अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है। जो शक्ति गुणांक का जो मान अधिकतम होता है, लास्ट होता है, उसका कम से कम 1 होता है। तो अधिकतम मान कितना होता है इसका भाई? अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है। इसका ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। पूछ ले तुम्हें इसका कि भाई प्रतिबाधा में या शक्ति गुणांक में आपके में कि भाई शक्ति गुणांक का जो मान है, जो अधिकतम कितना होता है, तो इकाई 1 होता है। कितना होता है? इकाई 1 होता है, ध्यान रखना है। इन शक्ति गुणांक का निम्न प्रकार से क्या करते हैं? मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? मान ज्ञात करते हैं। तो 1 होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका शक्ति गुणांक का क्या है भाई? इसका कोई मात्रक नहीं है। नहीं है। पूछ ले तुम्हें कि शक्ति गुणांक का जो मान है, उसका जो मात्रक क्या है? मान लग के आ जाए, ध्यान रखना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। खाली शक्ति गुणांक आ जाए तो ध्यान रखना, उसका जो मात्रक है वो क्या होता है, बड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं भाई? विद्युत धारा पंखों में क्या करते हैं भाई? कैपेसिटर का अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जब ऐसी युक्ति होती है तो परपथों में शक्ति का गुणांक क्या हो जाता है भाई? इकाई से कम हो जाता है। जब इनको हम पंखों उसमें यूज करते हैं तो ये क्या होता है? इसका मान इकाई से कम हो जाता है। एसी धारा पर क्या होता है? एसी धारा पर इकाई का मान कैसा होता है? कम हो जाता है। तो लिख लेंगे करने पर इकाई से कम हो जाता है। क्या होता है भाई? कम हो जाता है, ठीक है ना। इन शक्ति गुणांक को निम्न प्रकार का होता है। ये शक्ति गुणांक कैसे होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई? ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है हमारा इकाई। क्या आता है? इकाई। पहला क्या आता है हमारा? इकाई, ठीक है ना।
अर्थात इकाई अर्थात बराबर होता है आपका XCl बराबर XL। ये कैसा रहता है भाई, बराबर रहता है मान इसका, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा अग्रगामी। क्या आता है हमारा, अग्रगामी आता है। तो अर्थात इसका अग्रगामी का मतलब क्या होता है भाई, अग्रगामी का क्या मतलब होता है भाई, आगे। तो इसका जो मान है XCl का, तो क्या है, आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आता है हमारा तीसरा पक्षगामी। कौन सा आता है हमारा, तीसरा पक्षगामी। तो अर्थात ये क्या होता है भाई, XCl से पीछे रह जाता है, ठीक है। ये तीनों मान होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, तीनों मान होते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसमें। देखो तीनों ही होते हैं आपके अग्रगामी पक्षगामी, तो तीनों का जो मान निर्धारित होता है, तो आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। जो आगे निकलते हैं अग्रगामी, जो पीछे रहते हैं वो पक्षगामी। जैसे वोल्टेज और जैसे धारा में अंतर होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि वोल्टेज से आगे धारा निकलती है तो आपकी अग्रगामी हो गई, अगर वोल्टेज से पीछे धारा रहती है तो पक्षगामी हो गई। दोनों में किसी प्रकार से आगे पीछे रह सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, एक्टिव तथा रिएक्टिव पावर। एक्टिव तथा रिएक्टिव पावर, ठीक है ना। पावर लिख लेंगे यहां पर, ये हमारी क्या है, पावर है। हमारी रिएक्टिव एवं एक्टिव पावर क्या होती है, किस प्रकार से होती है, तो हम छोटे से एक एग्जांपल के माध्यम समझेंगे कि जैसे कि तुम्हारी ये मोटर है आपकी, ठीक है ना। क्या है भाई, आपकी मोटर है। आपकी मोटर है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी मोटर है भाई। अब जी तुम्हारे कहिए एक्टिव, क्यों एक्टिव, इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारी कॉल वगैरह होती हैं जो काम करती हैं। क्या करती हैं, सारी चीजें काम करती हैं, ये हमारी एक्टिव। और ये हम ले लेते हैं बल्ब यहां पर, और ये रिएक्टिव। तो इसके अंदर तो रिएक्टिव और एक्टिव दोनों ही हैं आपके, ठीक है ना। इसमें रिएक्टिव किस प्रकार से हो रहा है और एक्टिव किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। रिएक्टिव और एक्टिव, ये ध्यान रखना है, शायद यही रिएक्टिव होगा आपका और एक्टिव, रिएक्टिव रिएक्टिव ये हो सकता है आपका शायद, ठीक है ना। इस प्रकार से समझेंगे। इन दोनों हमारे जो रिएक्टिव और एक्टिव होते हैं,
ये हमारी रिएक्टिव है और वो एक्टिव है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसमें। रिएक्टिव और एक्टिव, देखो अब जी सीधा एक्टिव हो रहा है आपका बल्ब, पर जिसको रिएक्टिव करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई चुम्बक बन रही है, कोई ना कोई आपकी प्रतिक्रिया हो रही है, चाहे विद्युत धारा से प्रक्रिया हो चाहे चुंबक के माध्यम से प्रक्रिया हो, दोनों से इसके अंदर रिएक्टिव हो रहा है आपका। तो इसको क्या कह रहे हैं, रिएक्टिव कह रहे हैं। ये सीधा एक्टिव हो रहा है, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, सीधा एक्टिव हो रहा है। तो सिंपल सी भाषा है इसमें, रिएक्टिव किसी के द्वारा होना, एक्टिव सीधा इसमें एक्टिव होना, सिंपल सी भाषा, समझ गए ना? ठीक है, तो इसको किस प्रकार से निकालती हैं, किस प्रकार से गति करती हैं, वो देख लेती हैं। ठीक है ना, देखेंगे। हमारा इस शक्ति गुणांक का सूत्र होता है कि वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति। क्या होता है, वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति। ठीक है ना, तो एक हमारा चित्र है, दर्शाया गया है। तो आभासी शक्ति के बराबर में क्या होता है भाई, रिएक्टिव पावर होती है और एक्टिव पावर होती है। तो रिएक्टिव पावर को हम दर्शा किससे रहे हैं, बी आई cos थीटा से, और इसको नाप किस में रहे हैं, किलोवाट, किलोवाट में नाप रहे हैं। अब रिएक्टिव पावर में क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है हमारा, ये ध्यान रखना। इसको किस में नाप रहे हैं, किलोवाट एम्पियर में नाप रहे हैं, किस में, किलोवाट एम्पियर में। ठीक है ना, रिएक्टेंस। अब हमारा आता है आभासी शक्ति हो बी आई, ठीक है ना, वोल्टेज एम्पियर, वोल्टेज धारा। अब इसको किस में मापते हैं, के वी ए में, किस में, के वी ए में। तो जी हमारी रिएक्टिव पावर हो गई, हमारी रिएक्टिव पावर हो गई, हमारी एक्टिव पावर होगी, जी आभासी शक्ति होगी। तो इन दोनों के समकक्ष दोनों हमारी ये क्या है, पावर आती है। तो मैं किस प्रकार से लिखेंगे, जिसमें भुजा ए बी और ए क्या है, हमारी आभासी शक्ति है। ठीक है, इसमें ओ और बी आभासी शक्ति है। ठीक है ना, हमारे इसमें क्या है भाई, ए और बी हमारी आभासी शक्ति को दर्शाता है। इसी आभासी शक्ति के दो घटक होती हैं। इस आभासी शक्ति कैसे होते हैं, दो घटक होते हैं। दो घटक होते हैं, कौन कौन से हैं, मालूम पड़ गया ना, कौन कौन से हैं आपके, जो एक्टिव और तथा रिएक्टिव। तो पहला आता है हमारा एक्टिव तथा रिएक्टिव। को दर्शाते हैं। तो आयो समझ में आ गया हमारे। देखो रिएक्टिव को हम किससे दर्शा रहे हैं भाई, बी आई साइन थीटा से। रिएक्टिव शक्ति को किससे दर्शा रहे हैं भाई अपन, बी आई साइन थीटा, साइन पाई होता है आपका। और आपका जो एक्टिव शक्ति है उसको किससे दर्शा रहे हैं भाई, एक्टिव से दर्शा रहे हैं बी आई कॉस फाई, कोस फाई से इसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी दो शक्ति हैं जो आभासी के
घटक के रूप में जानी जाती हैं। तो सिंपल सा आंसर देना है आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिएक्टिव ऑफ पावर शक्ति। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बनता है यहाँ से प्रश्न, कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो किस प्रकार से इसमें जो सूत्र का रूप दिया गया है तो उसको देख लेते हैं। ध्रुवीय शक्ति हमारी cos फाई, ठीक है ना, शक्ति ध्रुवीय शक्ति cos फाई थे, तो एक्टिव पावर बटे BI, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये सूत्र को निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें रिएक्टिव पावर आपकी BI sin थीटा और रिएक्टिव पावर BR और आपकी KVA sin थीटा आता है। तो इस प्रकार से हमारी जो तीनों इस टॉपिक के अंदर थे वो क्लियर करें कि रिएक्टिव पावर क्या होती है आपकी, और एक्टिव पावर क्या होती है तुम्हारी, ठीक है ना, और शक्ति गुणांक क्या होता है, और प्रतिबाधा क्या होती है। इन तीनों के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की और आपको बताने की बेहतर से बेहतर कोशिश की। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं नए, तो वीडियो को कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पास पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।